नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है अलग अलग जिलों के संवाददाताओं से बात करने का। और मुद्दा है लोकसभा चुनाव। जी हां, 3 चरण बीत चुके हैं। इसी के साथ लोकसभा चुनावों के आधे पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अब बाकी है आधा पड़ाव, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए, सभी दलों के लिए। और अब चौथे चरण की इन 13 लोकसभा सीटों को भेदने के लिए कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जहां पर चुनाव है, जैसे कि कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, सीतापुर, इन जगहों पर 13 मई को मतदान होना है। और मतदान से पहले पार्टियां चाहती हैं कि जितना हो सके जनता को अपने पक्ष में लिया जाए, वोटों की अपील की जाए। इसी के मद्देनजर अलग अलग जिलों में पहुंचकर आलाकमान, वीवीआईपी, स्टार प्रचारक पहुंच करके उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या माहौल है, कैसी तैयारियां हैं, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रॉबिन है फर्रुखाबाद से, जो कि फर्रुखाबाद में आगे किस तरीके की रैलियां प्रस्तावित हैं, साथ ही अभी किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है चुनावी, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मुजाहिद मजीदी, जो कि कन्नौज की स्थिति को क्लियर करेंगे, क्योंकि इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव वर्सेस सुब्रत पाठक है, जो कि हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है कन्नौज। इस पर चर्चा होगी। साथ ही हमारे साथ शहनवाज गौरी हैं, जो लखीमपुर की जानकारी देंगे कि लखीमपुर में किस तरीके की चुनावी जनसभाएं चल रही हैं, कौन कौन से बड़े दिग्गज नेता लोगों को लुभाने के लिए अलग अलग दावे और वादे कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ रमेश जुड़े हुए हैं, जो कि सीतापुर की जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं रॉबिन आपके पास फर्रुखाबाद चलना चाहूंगी। फर्रुखाबाद में चुनाव की क्या कुछ स्थितियां हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे फर्रुखाबाद में देखे गए या आने वाले 1-2 दिन में देखे जाने वाले हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट करें। कि मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से चुनावी माहौल जो है गर्म हुआ है, उसके साथ जो है वीवीआईपी का जो बड़े मंत्री और लोगों का जो दौरा है, उसका जो है क्रम जो है वो तेजी पकड़ गया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद आए। उन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ की चुनावी फिजा को बदलने का काम किया। उसके बाद जो है पिछले एक दिन पहले जो है यहाँ पे अखिलेश यादव यहाँ पे जनसभा करके गए। उन्होंने जो है जो वोटरों को जो है रिझाने के लिए कोई कोशिश अपनी अधूरी नहीं छोड़ी। पूरी तरीके से वोटर जो वोट बैंक है उसको साधने का काम किया। इसके बाद जो है 11 तारीख को जो है यहाँ पे एक बार फिर राजनाथ सिंह का जो है, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है, उनका दौरा जो है प्रस्तावित हो गया। राजनाथ सिंह का दौरा प्रस्तावित करके जो है भाजपा जो है एक तरीके से नेले पे दहले का जो है काम करना चाहती है। बिल्कुल। जिस तरीके से हम जानते हैं कि फर्रुखाबाद में हालांकि बीजेपी का ही कब्जा, लेकिन इस बार गठबंधन एक साथ, कई दल एक साथ हैं और 2 लड़कों की जोड़ी, जो हम बार बार कह रहे हैं, चाहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुनावी मैदान में एक साथ उतरे हैं। साथ ही साथ बसपा ने भी एक ऐसे कैंडिडेट्स चुने हैं जो दोनों के ही समीकरणों को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। जनता देखिए, अभी कुछ ही वक्त बचा है, कुछ ही दिन शेष हैं, सोमवार को चुनाव है। क्या मूड बना चुकी है? जी बिल्कुल। देखिए, एक देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या गठबंधन को जैसा देखा जाए, उसका जो प्रत्याशी जो है वो पूरी तरीके से जो है वोटरों को रिझाने में कहीं जो है कमी नहीं छोड़ते नजर आ रहा है। शाक्य बरादरी से उतार के जो है उन्होंने जो वोट बैंक जो प्रत्याशी रहे हैं, उसने जो है कहीं ना कहीं जो है भाजपा के वोट बैंक में भी नकेल कराने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं, जो इरादे हैं, उसको जो भेदना जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती जो है साबित हो रहा है। बिल्कुल मुजाहिद, जिस तरीके से रॉबिन ने बताया कि फर्रुखाबाद में क्या चुनौतियां आ रही हैं, जनता का मूड कैसा है। कन्नौज में देखिए लगातार बीएसपी भी, आज मायावती भी कन्नौज पहुंची थी, उन्होंने भी हुंकार भरी और कहा जा रहा है कि उनकी रैली में भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये भीड़ कितनी वोटों में तब्दील होती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन कन्नौज के चुनाव में जो एक बात खास है वो ये है कि मायावती ने एक ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो सपा के जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगा सकता है और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। क्या तस्वीरें हैं? जी, तो हमें बता दें कि जिस तरह से आज मायावती कन्नौज के 13 जाकिर पहुंचे थे, हालांकि अगर भीड़ की बात की जाए तो भीड़ काफी नहीं थी, क्योंकि मायावती भी भीड़ कम होने की वजह से अपना भाषण कम ही समय में करके चली गई थी। बता दें जिस तरह से उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा, मुस्लिम चेहरा उतारा है कि जिससे वो मुस्लिम वोटों को अपने पाले में ले सकें। कहने के जो मुस्लिम प्रत्याशी वो मुस्लिम क्षेत्रों में काफी जा रहे हैं, मुस्लिम और दलित वोटों को साधने की पूरी तरह से प्रयास में लगे हुए हैं।
कहीं ना कहीं जिस तरह से दलित है वो मायावती, जिस तरह से आज कन्नौज आई थी, मायावती ने दलित वोटों को एक किया है। उन्होंने कहा कि आपका बाकी सभी समाजवादी पार्टी बीजेपी सभी लोग शोषण करते हैं, आप लोग अपने एक मंच पर आइए, आप लोग सभी लोग मिलकर जो बीएसपी प्रत्याशी उसको जिताइए। मायावती ने बीजेपी को लेकर तमाम निशाना साधा था। उन्होंने कहा जिस तरह से बीजेपी सवर्णों के साथ में अब दलितों के साथ में शोषण करती है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी सबका शोषण करती है। अगर किसी को सम्मान मिलता है तो केवल बीएसपी में ही मिलता है। जो उनका अपना वोट था, उन्होंने वोट को चाहा, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने कट्टर हमला बोला। उन्होंने कहा जिस तरह से अखिलेश यादव कन्नौज में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उससे जिस तरह से सुब्रत पाठक मैदान में का प्रत्याशी है, उन्होंने कहा कि आप लोग अपने प्रत्याशी जिताइए, क्योंकि जिस तरह से चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या बीजेपी ने जो गुंडा राज कायम था, वो बीएसपी में गुंडा राज नहीं था। जब बीएसपी की सरकार यूपी में आई है, तो कहीं ना कहीं जो गुंडा राज था वो पूरी तरह से समाप्त हुआ है। बीएसपी में भी कन्नौज में तमाम ऐसे काम कराए थे जो आज भी मौजूद है। सबसे बड़ा कन्नौज को जिला जो घोषित किया गया था, वो बीएसपी सरकार में ही घोषित किया गया था। चाहे मुख्यालय हो, चाहे जिला न्यायालय जो भी बनाए गए थे, वो केवल बीएसपी सरकार में ही बनाए गए थे। उन सभी बातों का चर्चा भी आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया था और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की थी। अब कन्नौज में कल 10 तारीख को अखिलेश के समर्थन में राहुल गांधी भी आ रहे। कहीं ना कहीं कन्नौज की जो हॉट सीट है वो और हॉट होती जा रही। एक तरफ अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुब्रत पाठक के पक्ष में आए थे, और वही कल अखिलेश यादव स्वयं अपने स्टार प्रचारक और राहुल गांधी भी उनके समर्थक में वोटिंग ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि संभावित दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कन्नौज में लगा हुआ है, क्योंकि वो भी सुब्रत पाठक के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो कन्नौज का जो चुनाव अब पूरी तरह से एक रोमांचक बताया कि दोनों बड़े दिग्गज चेहरे जो कन्नौज में आज चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों बड़े ही चेहरे माने थे। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री है, तो एक तरफ कद्दावर नेता सुब्रत पाठक भी है। दोनों की आमने सामने टक्कर होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जब मतदाताओं से जो बात की तो मतदाताओं का साफ सुथरा कहना कि वह इस बार जो फाइट में होगा, जो विकास कराएगा, जनता उसके साथ खड़ी है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के जनता इस बार कन्नौज की उसी प्रत्याशी को चुनेगी जो विकास काम कराएगा। हालांकि अभी सुब्रत पाठक वहां पर सांसद हैं और उन्होंने जो भी काम कराए हैं वो उसी के एवज में वोटों की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराते हुए लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री वर्सेस कद्दावर नेता सुब्रत पाठक के बीच में कन्नौज में महामुकाबला देखा जा रहा है। हमारे साथ तो शहनवाज भी जुड़े हुए हैं लखीमपुर से। शहनवाज, आज सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर और लखीमपुर दोनों ही जगहों पर पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने चुनावों का एक ट्रेंड सा चेंज किया है और वो राम का नाम अब हर मंचों से ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव जो है वो राम भक्तों और राम विद्रोहियों के बीच में है। कितना असर देखा जा रहा है इन सब बातों का लखीमपुर में? आपको बता दें कि चौथे चरण के मतदान कुछ दिन में जो राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक पार्टियों के जो दिग्गज हैं वो कम के साथ मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। आज लखीमपुर खीरी की बात करें तो जहाँ एक तरफ योगी आदित्यनाथ गोला में चुनावी जनसभा का संबोधन कर रहे थे, तो वहीं अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी के जीआईटी ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दोनों एक पर यादव का दौर जारी रहा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो लखीमपुर खीरी आए हैं तो चुनावी जनसभा में वहीं की बात तो वहां पर भी योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित किया और अपने जो भारत सरकार के जो पिछले 10 वर्षों सरकार है उनका बखान किया है। समाजवादी पार्टी की बात करें, सपा सुप्रीमो की बात करें तो लगातार आपको बता दें कि किसानों को लेकर और नौजवानों को लेकर तमाम मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है, जहां आज लखीमपुर खीरी में योगी आदित्यनाथ के बाद अखिलेश यादव भी पहुंचे और दोनों ने ही एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। रमेश, आज सीतापुर में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ घंटों पहले कहीं तो कुछ घंटों बाद कहीं और
आला कमान पहुंच रहे हैं बीजेपी के, और जो 80 का जो एक नारा दिया है उत्तर प्रदेश में और 400 पार की जो बात कही है वो कितनी सही साबित होगी तो नतीजे आने के बाद ही तय होगा। लेकिन जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस को घेरने की बात हो, चाहे भाई भतीजावाद परिवारवाद के माध्यम से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को घेरने की बात हो, चाहे राम मंदिर का लगातार जिक्र करना हो, कितना असर देखा जा रहा है। सीतापुर में कौन से मुद्दे सीतापुर में हावी हैं? आपको बता दें, सीतापुर में लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लगातार बीजेपी के नेता, राजनेता, मंत्री और प्रधानमंत्री तक का आगमन हो चुका है। आपको बता दें कि सीतापुर की बात किया तो सीतापुर में 2 मई को जहां पर अमित शाह का कार्यक्रम लगा था, वहीं पर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगाया गया था। इसी बीच 5 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया था। कंदुनी में एक विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया है, तो इससे एक बड़ी तो काफी लगातार सीतापुर में आगमन कर रहे हैं। और अगर यहाँ की बात लोकसभा चुनाव जो मई को चौथे चरण में तो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर की बात है तो आवाज गवंशों को लेकर की भी जनता काफी चर्चा कर रही है। तो अब देखने वाली बात होगी सीतापुर में अगर लोकसभा धौरहरा में आज अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं, कस्बा में एक जनसभा किए हैं और सीतापुर जिले में अखिलेश हुई है। और जो सीतापुर में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री का 3 बार जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं, प्रधानमंत्री 1 बार कर चुके हैं, और जो बीजेपी के मंत्री हैं, जो गृहमंत्री अमित शाह, उनका भी कार्यक्रम लग चुका। तो ये बड़ी बात जरूरी है, एक के बाद एक लगातार जनसभाएं की जा रही है, तो कुछ ना कुछ जरूर इसमें देखने वाली बात है। लखनऊ जो राजधानी उत्तर प्रदेश की कही जा रही है और लखनऊ से सटा हुआ जनपद सीतापुर है, यहाँ पर बड़ी बात सामने आ रही है, एक के बाद एक जनसभाएं की जा रही है। तो इससे कुछ बात सामने बीजेपी के जो कार्यकर्ता या नेता हैं, इनके मन में कुछ सवाल खड़ा हो रहा है। ये बात की जाए यहाँ पर टक्कर की, तो यहाँ पर जो राजेश वर्मा है, को जिताने का भरपूर बीजेपी प्रयास कर रही है। अयोध्या राम मंदिर को लेकर के चर्चाएं की जा रही है, हर सभा में अयोध्या राम मंदिर को लेकर चुनाव को आगे रखा जा रहा है। अब बिल्कुल जिस तरीके से हम देख आने वाले चुनाव में आखिर जी बिल्कुल ये देखना होगा कि आने वाले चुनावों में ये जो भीड़ है, ये जो जनता का समर्थन है, ये कितना वोटों में तब्दील होता है। रॉबिन, 11 मई को शक्ति प्रदर्शन भाजपा करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फर्रुखाबाद पहुंचेंगे। फर्रुखाबाद की सड़कों पर यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और देश हित की पार्टी है। हालांकि राम मंदिर का भी जिक्र किया जा रहा है, तो इस रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियां, साथ ही सोमवार को होने वाले चुनावों के लिए किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट किया जा रहा है, प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है, किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने पाए, इसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल देखने वाली बात यह है कि प्रशासन ने जो है चुनाव के लिए जो कराने चौथे चरण का जो जिले में मतदान होना है, उसके लिए जो है पूरी तरीके से कमर कस ली है। जिलाधिकारी बीके सिंह और यहाँ के जो है पुलिस अधीक्षक विकास कुमार जो है पूरी तरीके से है सुरक्षा के साथ, फोर्स के साथ जगह जगह जो है चुनावी बूथ है वहां का दौरा कर रहे हैं, बूथों पे जा जाके जो है व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। और इसके साथ देखा जाए तो 11 तारीख को जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो कार्यक्रम आने के बाद जो है प्रशासन जो है पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। प्रशासन के साथ साथ जो है यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी, यहाँ की जिलाध्यक्ष प्रत्याशी हैं, सबने जो है बाजार में और जो स्थल जहाँ से यहाँ का रोड शो की शुरुआत होगी, गुड़गांव देवी मंदिर जो यहाँ का प्राचीन मंदिर है, वहां से वो शुरुआत करेंगे। वहां का इस तरह का जायजा लिया है, जो पूरी तरीके से जो है अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही जो है जो जिस तरीके से यहाँ पे चुनावी मुद्दे अगर देखे जाए तो चुनावी मुद्दे पर जो है पूरी तरीके से जो है भाजपा जो है विपक्ष को घेर रही है। चाहे वो वोट जिहाद का मुद्दा हो, वोट जिहाद के मुद्दे से यहाँ से शुरू हुई सियासत की फिजा जो जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच तक जो है अपनी वो करीब प्रधानमंत्री मोदी का उस पर बयान आया, वोट जिहाद से लेके जो है कई अन्य
बिल्कुल। तो जिस तरीके से वोट जिहाद जैसा मुद्दा फरखाबाद से उठा और उस मुद्दे को प्रधानमंत्री तक ने अपनी जनसभाओं से उठाया और उससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश भी की गई। मुजाहिद, क्योंकि अभी शिवपाल सिंह यादव का हाल ही में बयान आया, उन्होंने कहा कि हमने कई बूथों पर गुंडागर्दी भी देखी और जिस तरीके से उन्होंने बदायूं का भी जिक्र किया, उन्होंने मैनपुरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, बीएलओ के साथ हाथापाई की जा रही है, ऐसी चीजें हम अब नहीं होने देंगे। तो इन सब बातों के मद्देनजर कन्नौज में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि कन्नौज का भी चुनाव इस बार काफी हाई प्रोफाइल है। जी, तो मैं बता दें कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, पुलिस अधीक्षक लगातार सभी जगहों पर जो बाहर से फोर्स आई है सभी को निर्देश दिए हैं, सभी फोर्स को जगह जगह पर लगाया गया है। अगर बात की जाए मतदान बढ़ाने को लेकर, तो आज एक जिलाधिकारी सुब्रत कुमार के नेतृत्व में आज शिक्षकों द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली गई थी, ताकि जिससे मतदान अधिक से अधिक संख्या में हो सके। लगातार मतदान बढ़ाने की बात की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो बाहर से फोर्स आई वो जगह जगह पर तैनात की गई है और जो पुलिस फोर्स है वो जगह जगह पर तैनात करके जो यहाँ पर जो बूथ स्तर के लोग हैं उनको समझाया जा रहा है कि किसी जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के 13 मई के लिए सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, किसी तरह की कमी ना होने पाए इसको भी ध्यान में रखा गया है। आप चारों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि इस बार का चुनाव जो है वो बेहद खास है, किसी के लिए करो या मरो की स्थिति है तो किसी की साख बचानी बेहद जरूरी है। जहां किसी ने 400 पार का नारा दिया है तो कोई चाहता है कि उस 400 पार के नारे को कैसे आधा किया जाए। तो अब 4 जून को आने वाले नतीजे ही तय करेंगे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा और जिले बर जिले किसकी सरकार होगी, किसका सांसद होगा। फिलहाल इतना ही, बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।